Good morning. It's the next day. I woken up at 7 in the morning. मुझे जल्दी उठना पड़ा because I have to go to the hospital. और वो कागज पत्र में काफी टाइम लगता है ना. So we're doing from our army hospital only. तो बहुत सारे ऐसे documents बनते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है. It's already 7 और हमें by 8 निकलना है किसी भी हालत में. Yeah, and look at the weather. अरे कहाँ से summer या monsoon है? कौन से एंगल से? So chilly and cold. It's good. It's nice. Did the consultancy and all of that and they told कि laparoscopy होगी and अब मेरी surgery clearance के test लिखे पता नहीं बथेरे test and very nice doctor अच्छे से explain किया है देखो explained really well ऐसे doctor को. Now all we have to do is we need to get the signature colonel के signatures चाहिए हमें. This doctor was also shocked कि अभी तक क्यों नहीं कराया. 14 mm का सबसे बड़ा वाला bile duct का भी block हो सकता है and all of that. It was diagnosed in the month of April but मैं push कर रही थी because of my paper but अब pain भी चालू हो गया है तो I have to get it fixed वरना burst भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है. We are done. Got my referral. कब करेंगे हम मेरा laparoscopy कल ले जाएंगे. हाँ चीर फाड़. बारिश आ गया. बारिश नहीं है ये पेड़ में पानी वो रखा था. अब हम जा रहे हैं घर. पता हमने कितने गप्पे मारे कर्नल साहब के साथ. बहुत सारे गप्पे मारे. मस्त हमने गप्पे मारे. साइन करवाने गए थे हमने गप्पे मार लिए. अब हम जा रहे हैं घर. पापा के दोस्त हर जगह तो पापा के दोस्त है हर जगह. जैन साहब बट या कैंट लाइफ वाज रियली गुड एंड इट्स स्टिल गुड आई मीन टू से. पर मैं जब छोटी थी देखो जब मैं छोटी थी तो आई लिव्ड इन लखनऊ एंड वडोदरा एंड ऑल ऑफ दैट. कैंट लाइफ इज ओवर एवरीथिंग. अब हम आ गए हैं कमेलिया कैंटीन प्लस यहाँ पे ना से दूध वगैरह सब्जी वगैरह का भी लगा रहता है. वी गेट दैट फ्रॉम योर एंड दिस इज हाउ कमेलिया लुक्स लाइक. हैव अ बीवर हॉल दैट इज अ मूवी हॉल एंड हियर इज द कैंटीन. कैन आई बी अ लिटिल ऑनेस्ट अब मुझे डर सा लग रहा है. कंसल्टेंसी वगैरह सब कुछ हो गई. रेफरल वगैरह सब कुछ हो गया. कल हम सिलीगुड़ी जाएंगे. रोड ऑलरेडी ब्लॉक्ड है. वी हैव टू टेक द लॉन्ग रूट. 5-6 घंटे लग जाते हैं सिलीगुड़ी पहुंचने में. अब लैप्रोस्कोपी होगा बट आई एम स्कैर्ड. मैं तो ऐसे हंस के बोल रही हूँ कि मुझे हंस भी आ रही है. खुद की लाइफ में मैं कोई चीज सीरियस ले ही नहीं सकती. हर चीज में हंसी आती है. क्या है भगवान. मैंने और पापा ने मोमो खा लिया. अगर मम्मी को पता चला ना मम्मी पीट देंगे हमें. लिटरली आई हैव एन ऑपरेशन टुमारो डे आफ्टर आई एम हैविंग मोमो. माय मॉम शी विल किल मी. पापा तो क्यूडी. आई एम बैक होम. हमारी दीदी इधर आते तो भी ब्लॉग में. हमारी दीदी ने हमारे लिए बना के रखा है दाल चावल. आज का एकादशी का व्रत है. भाई बहन बंद कर दे फैन. बहुत ठंडा है. इतनी ठंड थी दुरपिन में तो भाई. एनीवेज मैं घर पहुंच गई. मैं सोई नहीं ढंग से. स्लीप आई हैव माय लंच आई स्लीप और फिर हम शाम को मिलते हैं. और कल तो हमें जाना पड़ेगा सुबह सुबह. सुन अपडेट डॉक्टर ले. तुमने अभी तक ऑपरेशन नहीं करा है बेटा. वो अगर अटक गया ना बाइल डक्ट में बर्स्ट हो जाएगा. बर्स्ट तो होगा जो पैनक्रियाज वाले एंजाइम्स है उसमें भी मिक्स हो जाएगा बाइल तुम्हारा. तो उसको तुरंत करवा लो. बेटा मेरी गांड फट रही है. मुझे डर लग रहा है. अगर मर गई तो क्या करेगी तुम. शाम के 5 बज रहे हैं. मैं सो के उठी. टुमारो वी नीड टू लीव एट लाइक 5-6 इन द मॉर्निंग हॉस्पिटल के लिए. और रास्ता ब्लॉक है एज आई सेड. बट शाम का व्यू देखना चाहोगे दिखाती हूँ. दिस इज व्हाट आई गेट टू सी मेरे घर से. रिच इन लाइफ बिकॉज ऑफ दिस. फ्लेक्स क्या होता है. मैं कर रही हूँ फ्लेक्स भाई. रह रही हूँ यहाँ तो रह रही हूँ. इतनी एनर्जी इतनी खुश इतनी वो हूँ मैं. कल परसों जाके पेट कटेगा. ऑपरेशन थिएटर में घुसूंगी. देख रहे हो दीदी को. बस कोई चिंता ही नहीं है. हर चीज का मजाक बना रखा है मैंने. हर चीज का अपनी जिंदगी का ही मजाक बना रखा है मैंने. बट अच्छा भी लिव आई थिंक. आई मीन हर चीज का मैं अगर टेंशन लेने लग जाऊँ ना बैठ के तो रोती फिरूंगी मैं. एंड या दैट्स जस्ट एन इवनिंग अपडेट. ये है अभी हाल फिलहाल मेरे घर का स्थिति. दीदी बना रही है रोटी. मस्त गोल गोल रोटी. फुल बहु मटीरियल. गुड गुड. आजकल की लड़की सब कर लेती है. देखो गोल रोटी. इधर मम्मी ने बनाया पापड़ आलू की सब्जी. ओ शेफ मेरे ब्लॉग्स में आपकी काफी डिमांड है. हाय बंधु ब्लॉग में. हाय. आपको कैसा लगा आपकी बेटी आई है घर. मुझे तो अच्छा लगा है लेकिन पर मुझे दुख भी है कि कल मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ. उसके बाद क्या बोलेगा डॉक्टर. टेस्ट वगैरह करेंगे कल. और देखती हूँ कल क्या बताएगा डॉक्टर. अगर तुरंत एडमिट कर बोलने से मैं कल ही एडमिट करूंगी. तुरंत एडमिट करके ऑपरेशन करके रफा दफा करके आऊंगी. हफ्ते तक रह के. तो दुख है जो बेटी इतना बीमार नहीं होती थी इस साल इतना बीमार हो गई अचानक से. दुख किस लिए नहीं होगा. हर माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर सारा बहुत दुख होता है. So anyway, let's not make it emo because I just don't want to make it stressful. It's okay. We're gonna do it. We're gonna get it sorted. और मेरे पापा यहाँ न्यूज देख रहे हैं बैठ के. ये देखिए. आपको कुछ बोलना है फौजी साहब. मुझे कुछ नहीं बोलना. आपको दुख नहीं हो रहा आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है. दुख नहीं हो रहा आपको. ये सर्जरी वर्जरी छोटी सी बात है यार. सर्जरी तो छोटी सी बात है. जो लड़की ज्वाइन करने के लिए इतना बड़ा इंटरेस्टेड इतना बड़ा इच्छा जाहिर करके मेहनत कर रही है उसके लिए कोई सर्जरी का कोई माने रखता है क्या. अच्छा देखा. स्ट्रॉन्ग. इस पापा की वजह से मैं इतनी ऐसे स्ट्रॉन्ग बनी हूँ है ना. देखो माने रखता बोलो. नहीं लगती है. नहीं लगता है बिल्कुल. ये तो छोटा सी बात है यार. उसको फेस करना यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है. यस.
आई एम रॉन्ग या राइट? यू आर वेरी वेरी राइट माय फादर। छोटी बेटी को मिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो घर पे ही बता दो। वो तो मेरा कलीजा का टुकड़ा है। पूरा देखो ना, छोटी बेटी चाहिए। मेरा कलीजा का टुकड़ा है वो। मेरे को घर पे नहीं है तो ऐसे सुनसान सा है हमारा घर भी। मिस निकू, बट उसके भी एग्जाम चल रहे, वो अब कहीं और रह के पढ़ाई कर रही है। सो या, ऑल इन ऑल दैट्स हाउ माय फादर थिंक्स एंड दैट्स हाउ मॉम थिंक्स। ऑफ कोर्स मॉम्स आर अ लिटिल emo, of course father is also, but he just can't show and being strong, and he is strong, and that's how things have been taken down on me also. My gallbladder is entirely going to get removed, not just the stones. There are many, more than 40 to 50 gallstones. So of course the entire gallbladder has to be removed, an organ less. I'm going to have dinner and then go to bed. Good morning. It's the day that we're leaving home, and I think we're going to come back post my laparoscopy. I hope it all gets fine. This is what I am wearing: pajamas and chappal. क्या मौसम हो रखा है भाई। मैं तो नहीं खा सकती। पापा आप खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा बेटा। हाँ देखो, पापा मेरे साथ है। पूनम और मम्मी ने धोखा दे दिया। यहाँ देखिए मोमो खा रहे हैं हमारे सब लोग, बस मैं ही नहीं खा सकती हूँ। आप नहीं खा रहे हो ना? हम इधर कैसे खाएंगे? ये देखो फोटो ले देते सबका। मम्मी वाह, इतना सुंदर व्यू। आराम से खाना, हाँ मुख जल जाएगा। टिपिकल ब्राउन मम्मी बीइंग मम्मी। यहाँ तो नमक कम है कह रही है बच्चा चटनी में। हम पहुँच गए हैं। अब मुझे धक 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 हो रहा है। अब तक मेरी हंसी खीखी सब छूट चुकी है। अब मुझे डर से लग रहा है। It'll be fine, I don't know, panic, it's okay. मुझे मेरी दीदी और मम्मी देख रहे कि ये पागल है, इसका ऑपरेशन है और ये व्लॉग कर रही है, बट या आई एम व्लॉगिंग। भगवान जी सही कर देना। 4 बज गए। अब हमने डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह सब कुछ हो गया। अब हमें पता चल रहा है कि मैं 6 दिन के लिए एडमिट होने वाली हूँ। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अब हम खाना खा के अभी मेरे को एडमिट कर देंगे एंड देन द सर्जरी विल टेक प्लेस एंड द ऑपरेशन विल। वाह, शक्ल ही उतर गया सब सुन के। तो तेरा पनि आउँछ नि त नगर न। होइन सब्जी यहाँ आउँछ। खाइपी माछा मासु खाइपी गरेर रेस्ट गर्नु भएको अरे यहाँ कहिले म्याडमलाई चाहिँ सुत्न आँटिक्यो अरे। एकपल्ट हाँसिदिएर आऊ यार। ब्लगर मिस्टर विजय छेत्री। मम्मी पापा जा चुके। अपडेट इज दैट कि मैं एडमिट हो चुकी। हमने कैबिन लिया है, वहाँ मेरी दीदी बैठी हुई है, मेरे साथ रह रही है। या सो आई वाजंट प्रिपेयर्ड कि मैं तुरंत एडमिट हो जाऊंगी, ये सारी चीजें होगी। बट डॉक्टर सेड कि अंडर ऑब्जर्वेशन रहना पड़ेगा एंड देन उसी टाइम पे मेडिकेशन चलेंगी, क्लियरेंस टेस्ट वगैरह उसी दौरान होगा। थोड़ा एक ही दिन में निपटा देगा नहीं, एंड देन ऑपरेशन होगा। एंड इट्स करंटली 8 PM। आई डोंट हैव पेन, सो मतलब बॉडी वाइज आई एम फाइन, बट of course mentally there's a lot of stress going on, but I think I will be able to cope it up, not a big deal. तेरा खाना है। खाना आ गया। खाने में क्या क्या दिखा ना, इधर रखना जरा। है चावल, दाल, किसी की तो सब्जी है, भिंडी, राजमा। थैंक यू। भिंडी का भगवान जाने कैसा है। Not bad. Good morning. It's Daksha Bandhan today and I'm still at the hospital. OT है कल मेरा, तो आज उन्होंने कैनुला वगैरह सब हटा दिया सुबह सुबह आके। मिक्कू आ रही है थोड़ी देर में, मिक्कू राखे बांधेगी आके। I'm just so emo man। मेरे को थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया है। अब तो क्विकली ही ऑपरेट होना पड़ेगा, बट दिस ईयर you've taught me a lot of lessons. I mean बैक टू बैक मैं मार्च से बीमार हूँ यार। मार्च से सोचो, अगस्त आ चुका है, मिड अगस्त हो चुका है। कम बैक करने की कोशिश करती हूँ, वापस खींच लेता है। कम बैक करने की कोशिश करती हूँ, वापस खींच लेता है। बट आई होप दिस द लास्ट थिंग दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम। भगवान जी प्लीज नॉट एनी मोर। आई एम डन, आई एम रियली डन। I may look like, you know, very strong and bold and all of this, but I'm also a human at the end of the day. I also feel all frustrations. और कब तक मैं हॉस्पिटल में रहूँ वाली फीलिंग, कब तक मैं बीमार रहूँगी वाली फीलिंग। I want to feel energetic. I want to feel energized like I used to. Then मिक्कू आ रही है, we're going to meet मिक्कू today. She's also very very sick. उसको तो कफ एंड कोल्ड हो रखा है। हम हॉस्पिटल में राखी बनाएंगे आज। भाई तो है नहीं मेरे, वैसे ही बहनें ही है। कुछ बंद हो जाएगा। हैप्पी रक्षाबंधन। मेरा भाई भी मेरी बहन भी यही है। भाई तो है ही नहीं। We don't need भाई, we don't need। वैसे जो आवाज आवाज आ चुकी है, बीमार है। मेरी दूसरी बहन भी आ जाएगी पीछे से हैप्पी रक्षाबंधन फ्रेम में। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। स्पेशल राखी। हेलो किची नहीं मिला, खत्म हो गया ना। इसकी आवाज देखो मर्दों वाली। हाँ इधर देखो, अरे वाह सुंदर सुंदर यहाँ तैयारी चल रही है। मैं बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। फुल प्रिपरेशन चल रही है। दीदी वो भी लेके आई है मिठाइयाँ। राखी है ना, राखी। अरे वाह राखी देखो। हॉस्पिटल हम लिपस्टिक से लगा रहे हैं। अब नहीं क्या करें। हैप्पी रक्षाबंधन सबका कहना है,
मेरी पहला है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है क्यों रो रही हो मैं बगा सारी अभी आज तो ये रक्षा कर रही है मेरे यहाँ पे। ये है स्पेशल ये बोल रही हॉस्पिटल में स्पाइडरमैन तुमने बुलाया मेरा दिल का चैन ओके नाउ व्हाट ब्राइट ओके टेक थैंक यू आई लव हैप्पी राखी हैप्पी राखी प्रियावती दीदी हमारे को नहीं ऐसे खाओगे मेरी बहन मिष्टी दोई मैं पी रक्षाबंधन अरे दीदी होने का ये फायदा होता है, देख रहे हो अब हमारे पास एक तो था स्पाइडरमैन और एक ही काका जी बाइक पे है बहुत मॉडर्नाइज हो गए 1 2 3 ये आपको नहीं चाहिए ये तो चाहिए मजाक कर रही हूँ मेरी मिकू है सारी उम्र हमें संग रहना है हाउ वी रॉक एंड रोल होगी हमारी राखी। सब राखी दिखाओ अपने अपने हैप्पी रक्षाबंधन प्यार का बंधन है अब इट्स टाइम फॉर मी टू गो माय पीजी और हाँ आई विश फॉर द बेस्ट आई होप और ऑपरेशन अच्छा हो जाए अच्छा होगा पता है और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल द सिस्टर्स ओवर देयर ऑल ब्रदर्स एज वेल वी डोंट हैव वन आई एम हैप्पी वी डोंट हैव वन ओके आई हैव देम बाय सी यू ऑल सून बाय अब आना ऑपरेशन के दिन। ठीक है यार मैं आऊंगी यार ठीक है बाय बाय। वापस से कैन्यूला चढ़ रहा है मुझे मेरी चोटी बांधी जा रही है 2 चोटी। कैसा लग रहा है तुझे? फिर भाई ऑपरेशन है खुश थोड़ी हूँ डिलीवरी थोड़ी दे रही है कि मैं खुश होंगी यार काट के गॉल ब्लैडर निकाल के फेंकेंगे टेंशन मत ले, सब अच्छा हो जाएगा। फट रही मेरी भाई 74 होती मेरी फट के 2 चोट तब तो मैं एकदम शेरनी बनती फिर रही थी। ये मेरा ओटी का यूनिफॉर्म कैसे लग रही हूँ मैं बोला दनन नहीं लग रही मैं दनन पुतली लग रही है। आई एम ऑल रेडी फॉर माई ऑपरेशन। मैं भी हंस रही हूँ मैं भी खी कर रही हूँ सब कर रही हूँ पर अंदर मैं जानती हूँ कि मैं किस हालत में हूँ। माई पेरेंट्स हैव आल्सो कम अभी थोड़ी देर तक यहीं पे थे तो वो नीचे जा चुके हैं। अब आई हैव माई ऑपरेशन एट 2 एंड इट इज करंटली 11:30 और मेरी रूह कांप रही है। मेरा सब कुछ मानसिक संतुलन पूरा हिल चुका है पर मैं दिखा नहीं रही हूँ। मैं दिखा ऐसे रही हूँ कि मैं तो चिल गर्ल हूँ बट ये चिल गर्ल की फट रखी है बहुत अच्छे से। आई होप एवरीथिंग गोज फाइन। मिकू आएगी 6 बजे करीब अभी तो उसको स्कूल है। आई एम नॉट एक्साइटेड एट ऑल। मेरी शक्ल से लग रहा है ना ऐसे लग रहा है कि जैसे बच्चा देने वाली डिलीवरी के लिए खुश हो रही होगी लड़की। नहीं भाई मेरा कोपिंग मैकेनिज्म ही यही कि मैं हर चीज को ना ऐसे मजाक बना देती हूँ। कोप अप रियली वेल आफ्टर दैट। आई थिंक दैट्स द बेस्ट कोपिंग मैकेनिज्म दैट आई हैव। ऑल इन ऑल सुबह से कुछ खाना पीना अलाउड नहीं है। सुबह 5 बजे सब कुछ बंद कर दिया है मेरा। अभी कैन्यूला चढ़ेगा। आई थिंक आई एम गोना मीट यू गाइस पोस्ट द ऑपरेशन। बाकी पूनम व्लॉग करती रहेगी। मेरी दीदी मैंने उसको कहा कि कैमरा लेके तो व्लॉग करिए बिकॉज आई वांट टू कीप दिस एंटायर थिंग लाइक एज इफ इट्स एन अचीवमेंट बट इट्स नॉट व्हाटएवर इट इज। I want to keep it. मम्मी आ गई मम्मी हाय बोल दो मेरे ब्लॉग में। बोलिए। ऐसे दुख मन क्यों कर रहे हो? कुछ बोलिए आंटी। कुछ बोलिए आंटी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। परेशान होगी मेरी मम्मी को दुख हो रहा है कि उसकी बेटी की ऑपरेशन है और बेटी को देखो बेटी को कोई सीरियसनेस ही नहीं है। मेरे पापा भी आइए पापा से मिलाऊं। पापा एकदम हंस हंस के आप लोगों को माहौल बना देंगे। पापा इधर आइए आप भी। आप बोलिए मेरे ब्लॉग में 1-2 शब्द। आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी का ऑपरेशन है? बेटी का ऑपरेशन होगा तो भी अच्छा लगेगा। ये दुआ करेंगे मेरा बेटी सही सलामत है और मुझे इतना बोलने का जरूरत भी नहीं कि ये खुद ही हिम्मत वाली है। देखा किसने रोनी है? अरे मुझे डर तो लग रहा है बट कोई ना मैं हूँ लगा तो लग। बाय अभी। गरम कर दे अभी लेके आया है वो। अभी अभी ओटी से निकाल के लेके आए अभी को
क्या क्या बड़बड़ा रही है। दिमाग में कोणची बिल्डिंग ब्लॉक्स और व्हाट द दिमाग कोणची सम प्रॉफिट एंड लॉस। हाय, इट्स करंटली 9:30 11th of July। अब मुझे अच्छे से होश आया है। नॉट एनर्जेटिक ऑफ कोर्स, बट आई कैन स्पीक। थैंक यू गॉड। दीदी हंसी के इस हालत में ब्लॉग कर रही है पागल। अगर आप लोग स्टोन्स देखोगे ना कितने हैं, मैंने दिखाया था ये स्टोन्स इनको, एक बार दिखाइयो। ये देखो, जितनी भूख लग रही है ना, कांट ईट एनीथिंग, कांट इवन ड्रिंक वाटर। करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ क्या मैं बिना प्रेमी के? It's so fucking hurtful। 2025 हेल्थ नील बड़ा सन्नाटा। नींद आ रही मुझे वापस से। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। अब मैं खा रही हूँ बिस्किट। इतना भूख लग रहा है मुझे। एक तो 7:30 इन द मॉर्निंग, सुबह 3 बजे सोई मैं और पूरा 3 बजे तक इतना दर्द दे रहा था। फिर उन्होंने एक इंजेक्शन डाला, पेन किलर वाला इंजेक्शन। उसके बाद से हम सोए ना, बेचारी इसको मैंने सोने नहीं दिया। एक दो लोगों से बातें की है, मुझे कुछ पता नहीं है। वो एनेस्थेशिया, वो नशा जो भी, वो रात के 12 बजे उतरा, तब मुझे एक्सेसिव पेन होने लगा था। को आई थी, मेरे को से पता नहीं क्या बात है कि मुझे याद ही नहीं है। अब मैं ऐसे एनर्जी हो गई, वो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो गया मेरा ऑपरेशन। ये अब मुझे हॉस्पिटल मत बुलाना भाई, अब मुझे नहीं आना हॉस्पिटल, अब हो गया मेरा, मुझे बख्श दो। इस लेवल का मुझे पेन हो रहा ना, मैं बयान नहीं कर पा रही भाई। वर्स देन इट सीम्स। बिफोर मुझे एनेस्थेशिया लगा, मैंने डॉक्टर को बोला ऐसे करके, उन्होंने कहा कि गर्दन ऊपर कर, तो मैंने गर्दन ऊपर किया। एंड देन आई सेड प्लीज मुझे जिंदा वापस ले आना। एंड देन एवरीबॉडी इन द ओटी स्टार्टेड लाफिंग एंड पोस्ट दैट आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। जो ये पाइप डाल रखा है ना, ये पाइप तो भाई इट्स वर्स। टुमारो इज 13th of August। लास्ट ईयर इस टाइम पे पता है मैं रो रही थी फॉर ऑल दिस लव शव ड्रामा, questioning my decisions, questioning me, all of that इस टाइम पे पिछले साल exactly। and this year I'm at the hospital crying for my health। but इस दौरान मुझे एक चीज बड़ी अच्छे से सीख मिली, you know, in front of your family and your health nothing matters, like quite literally nothing matters। कितने भी गम क्यों ना हो लाइफ के, कितने भी दुखड़े क्यों ना हो लाइफ में, कुछ मैटर नहीं करता आपकी हेल्थ और आपकी फैमिली के सामने। हेल्थ अगर गई ना एक बार तो चुप गए गुरु। So yeah, I think there are a lot more bigger reasons to cry for than to cry for petty reasons। This is what I wanted to say directly। देख रहे हो हॉस्पिटल बेड में रह के भी मेरे ज्ञान जोता जा रहा है full on। I hope I get well soon। It's just a heavy day today। I've been crying since morning। मम्मी पापा भी just गए हैं चाय वाय पीने के लिए नीचे। My father tries to cheer me up by cracking jokes। I can't even laugh क्योंकि दर्द देता है, छेद हो रखे हैं और ये जो पाइप लग रखा है। So I hold my stomach and laugh a little and then my mom cracks some lame jokes which I know they're doing it to just make me laugh। and I think there's no greater virtue than having your parents so lovable and just, you know, try to ease out things for you। I don't want to cry and all of that, but it's just been a very very hectic year for me in terms of my health which I never thought would be। एक बच्चे जिसे फीवर तक नहीं आता था, वो मार्च से यार हॉस्पिटल के चक्कर बारों बार लगा रही है और I think God has way better plans। गुड मॉर्निंग। आज लास्ट डे, आज मेरा डिस्चार्ज है। इतनी खुश लग रही हूँ बट या कहने वाला तो लगा पड़ा दर्द दे रहा है। बट द बेस्ट पार्ट, ये जो ड्रेनेज पाइप लगाया था ना इन्होंने, दैट वाज ट्रॉमेटिक, इट वाज पेनफुल AF। आज सुबह मुझे कितने में 2 बजे से रो रही थी 4 बजे तक, फिर 4 बजे मुझे पेन किलर दिया, फिर मैं 7 बजे तक सोई हूँ। एंड इट इज करंटली 9 in the morning। ड्रेनेज पाइप अभी हटने वाला है और मैंने धूम मचा दिया पूरे हॉस्पिटल में खुश हो के। मैं इस ड्रेनेज पाइप को जिंदगी में कभी देखना नहीं चाहूंगी। इतना पेनफुल है ये पाइप, इतना रुलाया इसने मुझे और इतना नहीं रुला पाया जितना मुझे इस पाइप ने रुला दिया। फाइनली अब हो गया ऑपरेशन, अब मैं फिट एंड फाइन हूँ। अब आपको कैसा लग रहा है? अभी कुछ रोग ना लगे, कुछ भी ना हो, जितना उसने भोगना था भोग लिया। 3 बार हो चुका ये लगा के एडमिट किया हुआ। अभी देखती हूँ कैसा होता है। पर पता है यही टाइम है जब हमें ना अपने पता चलता है कौन है कौन नहीं है। तो सही बात है, कौन नहीं है इसी टाइम पता चल जाता है। और इसी टाइम पता चल गया जो अपना था वो भी नहीं है जैसा लगने लग गया मेरे को। चाहिए ही नहीं अब मुझे कोई ना पूछे। सच में खुशियों में तो हर कोई रहता है, पार्टी आप दोगे ना हर कोई आ जाएगा, पर जब दुख का टाइम होता है ना तब पता चलता है कि कौन है साथ। लेकिन मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने ही ऐसे ऐसे होते हैं। मैंने सहायता भी बहुत किया था, लेकिन मैं जब मेरा आया तब मेरे टाइम में कोई ना हाल खबर पूछा, ना एक कॉल किसी ने मेरे को फोन किया। कोई नहीं, अब हम निकलेंगे घर। बट इट वॉज अ टफ टाइम। इवेंचुअली एवरीथिंग इज अ फेज एंड इट पासेस। अब हम घर जा रहे हैं। मैं सही हो गई हूँ, थोड़ी बहुत रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 6 महीने लगेंगे बोला है डॉक्टर ने।
क्यूट। सब मुझसे कह रहे कि फोटो ले लेते जा रहे थे, पहले मैं सबके साथ फोटो खिंचवाया। बाय, थैंक यू। अब हम जा रहे हैं, बाय बाय बाय, सक्सेसफुल हो गया। हम दीदी को लेके जा रहे हैं। रोड का हालत बिल्कुल खराब है, डेंजरस रोड है, तो ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है। ऐसा वो वाटरफॉल सामने भी जा रहा है, देखो। हाँ, ऐसा भी हो रहा है। ओके, ये देखो रास्ते में आ गया पत्थर, देखा। मैं एब्सेंट करके जा रही हूँ घर। मम्मी आप क्या बोलना चाहेंगी दीदी का? भी नहीं बोलना चाहती। क्यों? मम्मी को भूख लग रही है। मम्मी क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ। मम्मी को भूख लग रही है, पेट कम हो गया। तो मोमो का पन्नू में खाएगी? पन्नू में खाएंगे मोमो। Look at her state. क्या करे, दर्द तो देगा है ना। I am tired, मैं स्कूल से सीधा आई हूँ। गुड मॉर्निंग, इट इज डे 6 ऑफ माई ऑपरेशन। मैं घर आ चुकी हूँ। मैं इतने होश जोश में बोल पा रही हूँ। माई स्टिचेस आर स्टिल देयर ऑफ कोर्स। 9 दिन बाद शायद बाल धोए हैं, काफी दिनों बाद। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट। या आई थिंक आई व्लॉग्ड इट ऑल। I was crying whenever I came to meet her. But now she's okay, she's fine.